अभी कंपनी ने रिसेंटली एक कोई चिप लगाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो चिप लगी है। तो वो चिप लगाने से गाड़ी की मैं भी एक दिन जोड़ रहा था तो अप्रॉक्स 70,000 रुपये के आसपास। हे गाइस, व्हाट इज अप, माय नेम इज नीलेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं ओनरशिप रिव्यू प्योर ईवी ई प्लूटो 7G का। और यहाँ पर मेरे साथ है उनके ओनर शिवेंद्र सिंह जी। 30,000 प्लस किलोमीटर यानी कि ये 30,000 से ज़्यादा चली हुई गाड़ी है और इसका हम आज करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या आप लोगों को ईवी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या आप लोगों के लिए लेना ठीक रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे आज हम लोग पुट ऑन करेंगे और आपको काफ़ी अच्छा वीडियो के एंड तक क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि आपको बाई करनी चाहिए या नहीं बाई करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ओनर से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने ये स्कूटी कब खरीदी थी। मैंने स्कूटी दिसंबर 2021 में परचेज़ की थी। ओके। और आपका जो है डेली रनिंग कितना हो जाता है? अप्रॉक्स 70 to 80 किलोमीटर। ओके। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने पेट्रोल व्हीकल क्यों नहीं चूज़ किया, ईवी क्यों चूज़ की? एक्चुअली मेरे पास अभी 3 टू व्हीलर ऑलरेडी हैं पेट्रोल और एक 4 व्हीलर है। तो पेट्रोल गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं बट उसमें फ्यूल कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। एक मेरी सैलरी का बड़ा हिस्सा पेट्रोल में कंज्यूम हो जा रहा था। ये तो है कि फ्यूल के जो प्राइसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि आदमी ईवी की तरफ जा रहा है। और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने प्योर ईवी ही क्यों चूज़ की? इसके अलावा और भी ब्रांड्स हैं जो ऑफ़र करते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ़र करती हैं, उनके अलावा आपने यही वाला क्यों चूज़ किया? जी हाँ, एक्चुअली ये इस ब्रांड पे जाने से पहले मैंने कानपुर में और कई कंपनियों के शोरूम खुले हुए हैं। तो मैंने उनमें सर्वे भी किया और नेट पे भी सर्च किया। तो मुझे लगा कि सिर्फ अपना ई प्लूटो का ही एक प्रॉपर ऐड और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ रही थी। बाकी और किसी ब्रांड की डिस्क्रिप्शन नेट पे मिलती नहीं है। ओके। और मुझे लगा कि ये एक अच्छा ब्रांड हो सकता है, रिलायबल ब्रांड। हाँ, क्योंकि चीज़ों को राइड करने से, उनको देखने से समझ में आता है कि क्या चीज़ आगे हमको एक हमारा पैसा बचा सकती है। मुझे ये बताइए कि जैसे कि ई प्लूटो 7G है और हर एक ब्रांड जो है ना अपना 1 किलोमीटर रेंज क्लेम करता है कि फुल चार्ज में ये कितना चलेगी या कितना किलोमीटर रेंज ऑफर करेगी हर एक राइडिंग मोड्स में या मिक्स राइड कंडीशन में। तो आप मुझे बताओ कि ये क्लेम करते हैं जैसे 120 किलोमीटर्स फुल चार्ज पे, मतलब लीस्ट मोड पे, तो इसने आपको कितना रेंज दिया है लगभग? देखिए, इन गाड़ियों में अप्रॉक्स 3 मोड रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड मोड पे जनरली चलाने की बहुत कम सिचुएशन आती है क्योंकि शहर में इतना ट्रैफिक रहता है और 60 की स्पीड जो टॉप मोड पे आती है वो जल्दी हम लोग रीच कर नहीं पाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड मोड पे ही गाड़ी चलती है और उस कंडीशन पे ये 90 to 100 किलोमीटर टच कर जाती है। यानी 90 to 100 किलोमीटर की रेंज आराम से प्रोवाइड कर देती है मिक्स राइड कंडीशन पे। मैंने इसको हाईवे पे भी चलाया। हाईवे पे इसकी रेंज जो कंपनी 120 देती है ये 130 के ऊपर चली जाती है। अच्छा। हाईवे पे 130 भी चली जाती है, यानी कि 120 प्लस चली जाती है। अगर इसको बिल्कुल टर्मैक रोड मिल जाए तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इस स्कूटी के लिए। 7G, आप मुझे ये बताइए कि ईवी में ना बहुत लोगों का डाउट होता है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, तो क्या आपको इस स्कूटी के साथ कभी कोई मेजर प्रॉब्लम हुई है? कभी ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है? देखिए, मैं 1 साल के ऊपर से लगभग गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने बहुत अच्छी से लेके ख़राब कंडीशन पे गाड़ी चलाई है। इवन खेतों तक में गाड़ी चलाई है। और इसमें अगर प्रॉब्लम के नाम पे देखें तो सिर्फ बैटरी का एक ऐसा इशू आया है। अच्छा, क्या हुआ था उसमें? 3 बार कि रास्ते में चलते चलते अचानक से गाड़ी बंद हो गई। अच्छा। और मैंने सिर्फ सर्विस सेंटर कॉल की तो वहाँ से क्या हुआ था, बैटरी वापस से ऑन नहीं हो रही थी। अच्छा। तो सर्विस सेंटर से एक दूसरी बैटरी हमको प्रोवाइड की गई और वो वाली बैटरी सर्विस सेंटर ने ले ली और वापस से फिर कुछ समय बाद उसको वापस से जो भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उसको रेक्टिफाई करके फिर वापस दे दिया गया हमको। तो इस जो प्रोसेस में जो शोरूम का बिहेवियर था या आफ्टर सेल सर्विस का जो सपोर्ट था वो आपको कैसा देखने को मिला? बहुत अच्छा। कोई प्रॉब्लम? कभी भी रास्ते में अगर फंसे हैं तो तुरंत ही सपोर्ट आया है। अच्छा, चलिए बहुत ही बढ़िया। और मुझे आप ये बताइए कि इसकी आपने कितनी सर्विस करा ली है और इसमें आपका कितना पैसा लगा है? क्योंकि लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि ईवी में भाई क्या खर्चा आएगा, कितना खर्चा आता होगा इनको मेंटेन करने में या इनको ओन करने में। तो आप मुझे बताइए कि इसमें आपका सर्विस में हार्डली कितना पैसा लगा है?
देखिए सर्विस के नाम पे अगर हम लोग देखें तो वैसे इसमें सर्विस में कुछ होता नहीं है, बट फिर भी जनरल मेंटेनेंस में एक दो बार मेरा हॉर्न खराब हुआ। हॉर्न की कॉस्ट लगभग अप्रॉक्स 280 से 300 के आसपास थी। एक आध बार ब्रेक शू चेंज हुए 300 के अप्रॉक्स, और बाकी इसमें और कोई ऐसा वो नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है आपको। और सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर्विस एक्सपीरियंस बढ़िया, कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। लोग को उसमें कोई इंजन ऑयल नहीं डालना है, कोई चीज़ें एडिशनल अलग से ऐड नहीं करनी है, तो बहुत इजी सर्विस है। यानी कि आपका लगभग कॉस्ट वाइज 250 रुपये से 300 रुपये के आसपास ही पड़ा होगा पर सर्विस। शिवेंद्र जी आप मुझे बताइए कि इसका जो बैटरी है उसको फुल चार्ज करने में कितना समय लगता है, और कितने यूनिट का जो बिल आता है वो कितना लग जाता होगा अप्रॉक्सीमेटली, और कितना समय लगता है इसको चार्ज करने में? देखिए अगर हम लोग इसकी चार्जिंग की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 4.5 से 5 घंटे का टाइम ले लेता है फुल चार्ज होने में बैटरी, और इसमें लगभग 3 यूनिट के आसपास का खर्चा आता है। और चार्जर में ऐसा कोई इशू आया कभी? चार्जर में कभी कोई इशू नहीं। अच्छा। एंड अब आप मुझे बताइए कि इसकी जो है राइड क्वालिटी कैसी है, एंड इसके साथ साथ ये चलने में कैसा है, मतलब राइड मोड्स में और ब्रेकिंग वगैरह इसकी कैसी है, और ओवरऑल जो इसकी राइड क्वालिटी है उसको आप ज़रा सा एक्सप्लेन करिए कि कैसे ट्रैफिक वगैरह में फ़िल्टर करने में कैसा है, ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा चलाई है इसको, तो आप मुझे बताएं इसके बारे में। अगर राइड क्वालिटी की बात करेंगे तो राइड क्वालिटी ऑसम, बहुत ज़बरदस्त है। हाँ। क्योंकि मैंने लगभग 15-16 साल 180 सीसी इंजन की गाड़ी चलाई है, तो मेरी आदत रही हमेशा फास्ट ड्राइविंग करने की। फास्ट तो और इसको भी जब से चला रहा हूँ 1 साल से, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि कोई गाड़ी आगे निकल पाई हो। बल्कि मैं कभी भी इसके थर्ड मोड पे चलाता नहीं हूँ, क्योंकि बैटरी को पूरे दिन के लिए सेव भी करना है, तो थर्ड मोड पे नहीं चलाते हैं, सिर्फ सेकंड मोड पे ही चलाते हैं, और उसमें भी कोई गाड़ी जल्दी आगे निकल नहीं पाती है। ये भी एक स्किल है। और इसके ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं? ब्रेकिंग बढ़िया है, ब्रेकिंग में कहीं कोई इशू नहीं है। बट रास्ते में इसको चलाने में सस्पेंशन ज़रूर प्रॉब्लम करता है। अच्छा। सस्पेंशन में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको और मतलब कंपनी थोड़ा इम्प्रूव कर सकती है। मतलब स्टिफनेस या सॉफ्टनेस इसके बढ़ा सकते हैं? स्टिफनेस है, इसको थोड़ा और सॉफ्ट लाइट किया जा सकता है। ओके। यानी कि इस स्कूटी में ना थोड़ा सा जो कंफर्ट लेवल है उसको थोड़ा सा और इन्हेंस कर सकते हैं। एंड अगर आप में से कोई भी प्योर ईवी से देख रहा हो ना, तो भाई इसको रेक्टिफाई करो और इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़े से ट्यून अप करके दीजिए नेक्स्ट वाले मॉडल पे। शिवेंद्र जी आप मुझे ये बताइए कि कभी आपने इसको चढ़ाई वाले एरिया पे चढ़ाई की है इससे? डेली। और तो इसमें कैसा परफॉर्मेंस करता है ये? बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा हिल पे चल रहे हैं या प्लेन पे चल रहे हैं। अच्छा। 2 लोग बैठ करके मैं डेली मंदिर जाता हूँ, तो वहाँ एक बहुत अच्छी सी वो चढ़ाई है, उसमें 2 लोग बैठ के आराम से डेली उसमें चढ़ते हैं, कहीं कोई पता ही नहीं चलता कि हम लोग प्लेन पे जा रहे हैं या हिल पे जा रहे हैं। अच्छा, कहीं पे ऐसा तो नहीं लगता कि पावर लूज कर रही हो ये? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस स्कूटी में आप किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट जो आपने नोटिस की हो कि इसमें हो सकती हो कि ज़्यादा बेहतर हो जाए? एक तो आपने सस्पेंशन बता दिए, इसके अलावा क्या चीज़ है? एक इसमें हेडलाइट के लिए बताना चाहूँगा जी कि हेडलाइट का जो एक फोकस पड़ता है वो बहुत अच्छा नहीं पड़ता है। अच्छा। जिस वजह से अंधेरे में देखने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, तो यानी कि इसका थ्रो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। शिवेंद्र जी मुझे आप ये बताइए कि आपने ये वाली स्कूटी ली होगी तो आपके फ्रेंड सर्कल में तो बातचीत होती होगी, और आपके फ्रेंड सर्कल में भी कई लोगों ने ईवी और अदर ब्रांड की खरीदी होगी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि आपस में तो भाई बातचीत होती ही है, तो आप मुझे बताएं। जहाँ मैं जॉब करता हूँ तो मेरे कलीग्स हैं, तो उसमें से मेरे 2 फ्रेंड हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ओके, दूसरे ब्रांड का? बिल्कुल। ओके। मेरी उनसे बात होती रहती है, वो लोग मेरी गाड़ी की राइड लेते हैं, मैं उनकी गाड़ी की राइड लेता हूँ। तो फाइनली ये पता चलता है कि जो मेरी गाड़ी है अभी तक लगभग 15 महीने चलाने के बाद भी मेरी गाड़ी में कहीं भी कोई जो बॉडी है इसमें कहीं कोई वाइब्रेशंस नहीं है, राइडलिंग नॉइस कहीं नहीं कोई नॉइस नहीं है गाड़ी में। बट जो दूसरे मेरे फ्रेंड्स की जो गाड़ियां हैं वो 6 महीने में 7 महीने में खड़खड़ एकदम आवाज़ करने लगी हैं। रेंज का क्या डिफरेंस आता है? रेंज में ऐसा है कि जो कंपनी उनको क्लेम की है, और लगभग मेरा एक फ्रेंड बता रहा था कि कंपनी ने उसको क्लेम किया है 60 से 70 किलोमीटर। ओके। तो उसकी गाड़ी सिर्फ 20 से 24 किलोमीटर चल के पूरी ड्रेन हो जा रही है। तो यानी कि उसके रेंज में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। नहीं कर रही है। अच्छा, रेक्टिफाई भी नहीं कर रही उसको, तो यानी कि बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है। कि जो हमारी ये स्कूटी है तो इसमें भी कंपनी ने रिसेंटली एक कोई चिप लगाई है। ओके। तो उस फ्री ऑफ कॉस्ट वो चिप लगी है। तो वो चिप लगाने से गाड़ी की जो बैटरी का एक लाइफ है वो भी बढ़ी है, प्लस इसकी रेंज जो थोड़ी बहुत कम हुई थी वो भी वापस से फिर से कवर अप हो गई है। अच्छा।
तो यानी कि आपने देखा कि अदर ब्रांड्स और प्योर ईवी में क्या डिफरेंस है, भाई साहब ने अभी बताया। बड़ा डिफरेंस है। हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस आपने बताया। ये मैंने पहली बार किसी से सुना है, मतलब ऐसे ओनर से, कि जो आपने बताया वो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि अगर आधी रह जा रही है तो भाई क्या लेने का मतलब ही क्या है। सो शिवेन जी, फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो ई प्लूटो 7G है या प्योर ईवी का कोई भी स्कूटर है, तो जैसा कि आपका एक्सपीरियंस जो आपने मेरे साथ शेयर किए हैं, तो क्या आप हमारी ऑडियंस को जो ईवी लेना चाह रही हो, जो प्लान कर रहे हो, या जिनके अंदर डर हो यार कि भाई ईवी ले लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा या सर्विस अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप मुझे बताइए कि ये वाला स्कूटर जो है आप रिकमेंड करेंगे या नहीं? ये ईवी लेना तो बहुत ही अच्छा है, और फिलहाल ये ब्रांड तो अभी नो डाउट बहुत बढ़िया, मैंने इसको यूज़ किया, बहुत अच्छा चल रहा है। और जो भी भाई अगर ईवी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि जब तक आप सोच करके माइंड मेकअप करेंगे ना, तब तक आप आधा पैसा गाड़ी का बचा चुके होंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, इसको तत्काल तुरंत ले लें। तो मुझे आप ये बताइए कि इसमें आपने टोटल कितना पैसा बचाया होगा 30,000 प्लस चलाने के बाद लगभग? मैं भी एक दिन जोड़ रहा था, तो अप्रॉक्स 70,000 रुपये के आसपास, फ्यूल प्लस जो हम लोग अपनी गाड़ी में सर्विस कराते हैं और इंजन ऑयल डालते हैं, वो मिला के अप्रॉक्स 70,000-72,000 रुपये के आसपास। भाई 70,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि इसमें तो ना तो इंजन ऑयल पड़ना है, ना तो किसी तरह की मेंटेनेंस होनी है, और पेट्रोल तो डलना ही नहीं है, केवल चार्ज होकर चलाना है। तो उस हिसाब से इन्होंने जो कैलकुलेशन की है, लगभग 70 से 72,000 रुपये इन्होंने इस स्कूटी के थ्रू बचाए हैं, वो भी 1-1.5 साल में। तो काफ़ी कमेंडेबल जॉब है, और आप लोगों ने देखा ही है, और आई थिंक आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे इस स्कूटी को लेके और इस ब्रांड को लेके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला जो है वीडियो पसंद आया होगा। एंड वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वियर हेलमेट एंड सेफ राइड। एंड फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।